Assalamu alaikum. My name is Asim Shehzad. As we have discussed in our previous lectures that what is logarithm, its types and different rules. So now today we will solve some problems and questions related to logarithm. So before starting this मैं थोड़ा सा recap दूंगा आपको ताकि कुछ concepts आपके refresh हो जाएं ताकि हम अपनी problems को आगे जितने भी questions हैं उन्हें easily solve कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि लॉगरिथम क्या है। तो लॉगरिथम इन ए नटशेल सिंपली वी कैन से इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ एनी बेस, यानी किसी भी वैल्यू की पावर कितनी होनी चाहिए कि उसका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए, वो लॉगरिथम के थ्रू कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि लॉगरिथम में डिफरेंट बेसिस रख के उसके आंसर्स कैलकुलेट करने की कोशिश की। फिर हमने उसकी टाइप देखी, कॉमन लॉगरिथम, फिर नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जिसमें हम लॉग की बेस 10 रखते हैं और उसे बेस में लिखना ज़रूरी नहीं होता 10 को। और उसके बाद फिर हमने नेचुरल लॉगरिथम देखा जिसमें हम उसकी बेस ई रखते हैं जो कि एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828 है अप्रॉक्सीमेटली। और नेचुरल लॉग को हम ln से डिनोट करते हैं और ln के साथ बेस में e लिखना ज़रूरी नहीं होता। वो अंडरस्टूड है कि ln की जो बेस है दैट वुड बी e। उसके बाद फिर हमने लॉगरिथम के डिफरेंट रूल्स देखे जिसमें हमने एडिशन का रूल देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा, फिर पावर का रूल देखा और सर्टेन 2-3 और रूल्स भी थे जिसमें चेंजिंग ऑफ बेस फॉर्मूला भी था। इनको डिस्कस किया था। तो उन सब कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए लॉगरिथम से रिलेटेड। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैंड रिटन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, ln ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब अगर आप रिमाइंड करें तो मैंने आपको बताया था कि ln की बेस e है और e की पावर कितनी लें कि आंसर 1 आएगा। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि e की पावर अगर 0 ली जाए तो फिर ही हमारा आंसर 1 आएगा। सो ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इट्स वेरी बेसिक। नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन, ln of e is equal to what? So as we know that the base of ln is also e, so e की कितनी पावर लें कि हमारे पास आंसर e आएगा। तो e की पावर अगर 1 लेंगे तो ही हमारे पास आंसर e आएगा। सो ln of e is equal to 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ln of e raised to power 5 is equal to what? अब अगर देखें तो ln की बेस में e है और अगर आपको याद हो तो हमने जो रूल्स पढ़े थे लॉगरिथम के उसमें एक रूल ये भी था कि जब बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ln की बेस क्या है? e, जो कि हिडन है, लिखी नहीं हुई, बट उसकी बेस e है और आगे x की वैल्यू वो भी e है। दैट मीन्स बेस और वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और जो x की वैल्यू पावर 5 है वही आपका लॉग का आंसर होगा, यानी एक्सपोनेंट 5 ही आएगा। यानी सिंपली वी कैन से दैट कि e की पावर अगर हम 5 लेंगे तो ही हमारा आंसर e की पावर 5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 4. E raised to power ln of 7 is equal to what? So यहाँ पर अगर रिमाइंड करें अगेन लॉग के रूल्स को, तो उसमें एक रूल ये भी था कि जब वैल्यू और उसकी पावर में दिया हुआ लॉग, उसकी बेस, ये दोनों सेम हो जाए, यानी यहाँ पर e है और यहाँ पर उसकी पावर में ln जो है उसकी बेस भी क्या होती है e, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी e और e कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो वैल्यू है लॉग के साथ जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में, वही आपका आंसर होगी, दैट इज 7। उसके बाद नेक्स्ट, e की पावर 3 मल्टीप्लाई log ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? अब यहां पर देखें तो हमें एक रूल याद है, पावर रूल, जिसमें हमने देखा था कि जो आपके लॉग के वैल्यू की जो पावर होती है वो उसका कोफिशिएंट भी बन सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ln x। तो हम इस 3 ln x को ln x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम रूल को देखें तो हमारे पास ये रूल है, यानी a की पावर x है, log a की पावर x, तो हम इसे x मल्टीप्लाई log ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने 3 को x की पावर बना दिया, 3 x की पावर में चला गया। उसके बाद अब सेकंड रूल जो था हमारा, ये वाला, कि अगर आपकी वैल्यू और ऊपर जो लॉग दिया हुआ है, या ये वाला देख लें, आपकी वैल्यू e है और उसके ऊपर जो ln पावर में उसकी लॉग है, उसकी बेस e, ये दोनों e सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जो आगे ब्रैकेट में वैल्यू दी है वही आपका आंसर होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर e जो है वो ln की बेस वाले e से कैंसिल होगा, तो हमारे पास x की पावर 3 बचेगा, वही हमारा आंसर होगा, x की पावर 3। नेक्स्ट we have 2e raised to power 4 ln of y is equal to what? अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम इस 4 को y की पावर बना देते हैं लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली, तो आपका ln y raised to power 4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो e है और ये जो ln के साथ बेस जो मेंशन नहीं है वो भी e है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास y4 जो है ये रिमेनिंग रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा, तो 2 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर e कैंसिल होने से y की पावर 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 4। उसके बाद 5 raised to power log base 5 of y raised to power 8 is equal to what? अब यहाँ पर अब हमारे पास 5 और उसकी पावर में जो लॉग की बेस है 5, ये दोनों सेम है, तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास y रेज टू पावर 8 रह जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, y रेज टू पावर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 3 raised to power log base 3 of x square plus 6 is equal to what? अब यहाँ पे
3 और log की बेस में जो 3 है ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6 रह जाएगा और यही आपका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो इसके बेसिक रूल्स को हाईलाइट कर रहे थे। इसमें कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं फील होनी चाहिए। अब फर्दर हम मूव करते हैं थोड़े से एक्सपेंडेड क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें एक्सपैंड करेंगे, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें लॉग, अब इस लॉग अगर आप रिमाइंड करें तो ये कौन सा लॉग होगा, इसकी बेस मेंशन नहीं है, तो ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग ऑफ आर स्क्वेयर, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई एस रेज टू पावर 5 होल डिवाइडेड बाय जी रेज टू पावर 6। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मीन्स कि इसे हमने मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट करना है। अब मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अब हमें रूल्स याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग के अंदर, वो बेसिकली इंडिविजुअल लॉग के सिनेरियो में प्लस हो रही होती हैं। अगर हम रिमाइंड करें एडिशन रूल को, ये वाला, तो यहाँ पर log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ए बी, यानी a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इन्हें इंडिविजुअल लिखेंगे डिफरेंट लॉग्स में या मल्टीपल लॉग्स में, तो फिर ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सिमिलरली जो log ऑफ a माइनस log ऑफ b है ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, a डिवाइड b। अगर इन दो रूल्स को माइंड में रखें तो यहाँ पर देखें, अब आर स्क्वेयर और S5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी ये प्लस होंगे, और Z6 डिवाइड हो रहा है तो यानी ये नेगेटिव में होगा। तो log आर स्क्वेयर प्लस log S रेज टू पावर 5 माइनस log Z रेज टू पावर 6। फर्दर अगर हम देखें तो हमने जो पावर रूल है उसमें अगर पावर है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं, लॉग की लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर अब जो r का स्क्वायर है ये लॉग की लेफ्ट साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 log r प्लस ये 5 जो है ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा तो 5 log s माइनस ये जो z है ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा तो 6 जो है ये भी लेफ्ट साइड पे आएगा तो 6 log z। So we have 2 log r plus 5 log s minus 6 log z। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है या मल्टीपल लॉग्स में ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें log ऑफ 3 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइड z4। अब यहाँ पर देखें तो अंडर रूट के साथ 3 लिखा हुआ है। अब अगर ये 3 ना लिखा होता, सिर्फ अंडर रूट होता, अंडर रूट मीन्स जजर, ये जो अंडर रूट है, अगर इसके साथ 3 मेंशन ना होता तो इसकी वैल्यू क्या थी, पावर 1 डिवाइड 2। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ 3 मेंशन है तो अब इसकी पावर हो जाएगी 1 डिवाइड 3। अगर 4 होता तो ये 1 डिवाइड 4 की इक्वल होना था पावर में। तो अब सबसे पहले तो हम इस 3 को पावर की फॉर्म में लिखते हैं और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर
मल्टीप्लाई वाई डिवाइड जी रेज टू पावर 4 होल पावर 1 डिवाइड 3। तो ये सबसे पहले इसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली जो पावर है वो लॉग की लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, तो 1 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइड जी रेज टू पावर 4। उसके बाद अब एडिशन रूल के मुताबिक और सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जी, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो डिवीजन है ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एक्स स्क्वेयर एंड वाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों प्लस होंगे। लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग वाई, और ये z4 डिवीजन में है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग z4। फर्दर इसके साथ 1/3 वैसे का वैसा ही रहेगा, जो लॉग के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस सारी इक्वेशन के साथ, वो इस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई ही होगा। उसके बाद फर्दर अगर इसे मजीद एक्सपेंड करें तो जो पावर है वो अब लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 log x प्लस, अब y की पावर नहीं थी, ये वैसे ही रहेगा, log ऑफ y माइनस 4 log z। तो ये आपके पास इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, 1/3 मल्टीप्लाई या 1/3 इंटू 2 log x प्लस log y माइनस 4 log z। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में log ऑफ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई है, अंडर रूट ऑफ वाई डिवाइड 3 अंडर रूट z4 z रेज टू पावर 4। अब इसमें अगर इसे एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल log एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पावर आ जाएगी 1/2। जैसे मैंने पहले बताया था कि अंडर रूट को अगर रिप्लेस करना होता है तो वो रिप्लेस होता है 1/2 पावर से। हाँ, अगर अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू लिखी होती 3 4 तो फिर ये 1 बाय उतना ही होना था, 1/3 1/4 वट एवर। लेकिन अगर अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी तो ये इक्वल टू 1/2 पावर होता है। तो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर z4 का अंडर रूट है 3, तो अगर इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो वी हैव पावर ऑफ 1/3। So z4 raised to power 1/3। Further log x square multiply y raised to power 1/2 सेम वैसे ही आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब ये जो z की पावर 4 है और फिर उसकी पावर 1/3, तो दोनों पावर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यानी किसी भी वेरिएबल की जो पार्ट्स होती हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स, वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब 4 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 4/3 हो जाएगा। सो वी हैव z रेज टू पावर 4/3। इसे फर्दर एक्सपेंड करें, सो वी हैव log ऑफ x स्क्वेयर प्लस log ऑफ y रेज टू पावर 1/2। इनमें प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि x स्क्वेयर और y रेज टू पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली हमने इन दोनों को सेपरेट लॉग्स के साथ प्लस कर दिया। और z रेज टू पावर 4/3 ये डिवाइड के नीचे डिवीजन में है, इसे हम माइनस करेंगे, माइनस लॉग z रेज टू पावर 4/3। उसके बाद फर्दर एक्सपेंड करें तो ये जो पावर्स हैं ये लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होंगी। सो 2 log ऑफ x प्लस, ये 1/2 भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 1/2 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ y माइनस 4/3 भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 4/3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ z। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी।
2 log of x plus 1 by 2 log of y minus 4 by 3 log of z। तो ये एग्जांपल्स थी एक्सपेंशन की, जिसमें हम गिवन लॉग को एक्सपैंड करते हैं इनटू मल्टीपल लॉग्स बाय फॉलोइंग द लॉगरिथम रूल्स। अब हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी पहले हमने एक्सपैंड किया था, अब हम कंडेंस करते हैं। यानी एक्सपैंड का मतलब कि एक लॉग को मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट किया था। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें, क्वेश्चन 3 में हमारे पास एक लॉग था, उसे हमने एंड पे मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी को रिवर्स प्रैक्टिस करते हैं, यानी मल्टीपल लॉग्स गिवन होंगे इस तरह, उसे हम रिवर्स बैक ले जाके एक लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। तो अब हम कंडेंस की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, यानी कंडेंस द फॉलोइंग्स, शॉर्ट करना, मुख्तसर करना, कंडेंस मीन्स। अब यहां पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है log of x प्लस log of y माइनस log of z। अगर हम इसे कंडेंस करना चाह रहे हैं, अब हमें पता है जब एक्सपैंड करना था तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन जब हम इसे कंडेंस करना चाह रहे हैं तो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास कोई लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू दी होती लॉग के, तो उसे पावर में ले जाना था। यानी सारे रूल्स को अब रिवर्स बैक कर देंगे। अब यहां पर देखें log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये दोनों कॉमन लॉग हैं, सेम है, इनकी बेसिस 10 है, डिफरेंट नहीं। तो इन पे एडिशन का रूल अप्लाई होगा, यानी log ऑफ x मल्टीप्लाई y माइनस log z। उसके बाद अब log x y माइनस log z, अब ये दोनों लॉग जो हैं ये भी कॉमन लॉग्स हैं, इनकी बेस भी सेम है 10, तो इन पे भी अब सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज log ऑफ एक्स वाई माइनस की जगह डिवाइड z। सो वी हैव द कंडेंस्ड फॉर्म log ऑफ x मल्टीप्लाई y डिवाइड z। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में log ऑफ x माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ z माइनस log ऑफ r। अब इसमें x और z जो है ये प्लस में है और इनके दोनों लॉग की बेस भी सेम है, कॉमन लॉग्स हैं, और y और r ये नेगेटिव में है और इन दोनों की बेस भी सेम है, ये कॉमन लॉग है। सो x और z जो हैं ये प्लस में थे, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गए, log ऑफ x मल्टीप्लाई z माइनस log y माइनस log r। नेक्स्ट स्टेप में log x मल्टीप्लाई z, अब ये दोनों में से इन दोनों माइनस log y एंड माइनस log r में से माइनस को जब कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में log ऑफ y और ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, log ऑफ r। और सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन अंदर वाले जो साइंस हैं उन्हें ऑपोजिट कर देगा, और अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर अंदर वाले साइंस अगेन ऑपोजिट हो जाते हैं। यानी हमने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, और अगर फर्दर स्टेप में अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते तो इस माइनस ने इस अंदर वाले प्लस को भी माइनस कर देना था। सो अब नेक्स्ट स्टेप में log एक्स जी माइनस log y प्लस log r। अब ये जो y और r का log है ये भी कॉमन log है, और ये जो x और z का log है ये भी कॉमन log है, log सेम है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे और डिवीजन में ले आएंगे। उससे पहले अब ये जो ब्रैकेट में दो log हैं ये प्लस हो रहे हैं, तो इन पर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर देते हैं, यानी प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी log y मल्टीप्लाई r। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, log xz डिवाइड log
सॉरी log xc डिवाइड वाई आर, तो ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म होगी log xc ओवर वाई आर। तो यहाँ हमारे पास 4 मल्टीपल लॉग्स थे जिनको हमने एक ही लॉग में कंडेंस कर दिया। नेक्स्ट है 2 log of x प्लस 3 log of y माइनस 4 log of z। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर वैल्यूज दी हुई हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इन्हें हम जब कंडेंस कर रहे हैं तो पावर बना लेंगे। जब हम एक्सपैंड कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में तो पावर्स को लेफ्ट साइड पे वैल्यूज बना के लिख देते थे, कोएफिशिएंट बना लेते थे, लेकिन जब हम कंडेंस कर रहे हैं तो अब इन्हीं वैल्यूज को दोबारा से अगेन पावर बना लेंगे ताकि हम शॉर्ट करते जाएं और एंड पे हमारे पास एक कंडेंस वर्जन आ जाए। अब 2 पावर में चला जाएगा तो log ऑफ x रेज टू पावर 2 प्लस 3 जब पावर में जाएगा तो log ऑफ y रेज टू पावर 3 माइनस 4 जब पावर में जाएगा तो log ऑफ z रेज टू पावर 4। उसके बाद अब जो प्लस हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस हैं उन्हें डिवीजन में ले आएंगे। सो x और y प्लस हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे log x स्क्वायर मल्टीप्लाई ये जो डॉट मल्टीप्लाई है y रेज टू पावर 3 माइनस log z 4। अब ये log और ये log दोनों माइनस हो रहे हैं तो इन्हें डिवाइड कर देंगे log ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 3 होल डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास इसकी कंडेंस फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइड 2 log of x माइनस 1 डिवाइड 3 log of y प्लस 1 डिवाइड 4 log of z। सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे log के इन्हें पावर में ले जाएं। log of x रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस log of y रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस log of z रेज टू पावर 1 बाई 4। उसके बाद जो माइनस में है वो डिवाइड, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई। तो log ऑफ x और log ऑफ z ये प्लस हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो log ऑफ x रेज टू पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 1 बाई 4 माइनस log y रेज टू पावर 1 बाई 3, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अब ये log जिसकी बेस 10 है और ये log जिसकी बेस 10 है ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इन्हें डिवाइड कर देंगे। सो वी हैव log ऑफ x रेज टू पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 1 बाई 4 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस में है y तो माइनस वाला y डिवीजन में जाएगा, y रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे फर्दर अगर हम कंडेंस करना चाहें तो आपको याद होगा हम अंडर रूट को पहले पावर में कन्वर्ट कर लेते थे, अब पावर है तो इसे अंडर रूट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां पर log, अब x की पावर 1 बाई 2 है तो यहां पर सिर्फ अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। ये 2 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ अंडर रूट आएगा और उसमें x आ जाएगा, ये 2 नहीं यहाँ पे होगा, ये बाय मिस्टेक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि अंडर रूट की अपनी वैल्यू जो है वो 1 बाई 2 होती है। मल्टीप्लाई, अब ये 1 बाई 4 है तो फिर अंडर रूट में लिखेंगे तो यहाँ इसके साथ 4 मेंशन करेंगे ताकि 1 बाई 4 हमें पता चल जाए। और ये जो 1 बाई 3 है अगर इसे अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट के साथ 3 मेंशन करेंगे ताकि हमें पता हो ये 1 बाई 3 है। सो log इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड 3 अंडर रूट ऑफ वाई। तो ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म होगी। सो हमने ये जो रूल्स पढ़े थे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो सारे इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व हो रहे हैं। तो ये रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। ये जस्ट फर्स्ट रूल है एडिशन का, सेकंड रूल है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, थर्ड रूल है पावर का, उसके बाद फोर्थ रूल है चेंजिंग ऑफ बेस मेथड का, उसके बाद एक फिफ्थ रूल है ये वाला जिसमें बेस और वैल्यू जो है वो सेम हो जाती हैं, फिर ये सिक्स रूल है। तो ये 6 वेरी सिंपल रूल्स हैं और एक रूल आपने जो मस्ट है वो याद रखना है कि x जो है यानी जिसका हम log ले रहे होते हैं, एक तो log के साथ बेस होती है ना, जैसे यहाँ पर log बेस 3 लिखा हुआ है, एक ये जो ब्रैकेट में 47 जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू ऑफ x होती है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं इस बेस की पावर लेके, वो x की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, 0 नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में हो और 0 से ग्रेटर देन हो, चाहे 0 पॉइंट समथिंग हो जाए बट 0 से ग्रेटर देन हो। तो हमने आज इसमें इन रूल्स के अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, फिर हमने एक्सपेंशन की। हमारे पास एक्सपेंशन मीन्स के लॉगरिथम्स अवेलेबल थे एक ही, और उसको हमने डिफरेंट मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट किया, ये एक्सपेंशन थी। फिर उसके बाद हमने इसमें कंडेंस किया, यानी हमारे पास मल्टीपल लॉग्स अवेलेबल थे, उन्हें हमने कंडेंस करते करते एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, और उसके लिए ये रूल्स हमने माइंड में रखे। तो ये कुछ क्वेश्चंस कंडेंस के थे और ये एक्सपैंड के थे और ये बेसिक क्वेश्चंस थे। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी लॉग से रिलेटेड और उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड। इसे अच्छी तरह गो थ्रू करिएगा और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इससे फर्दर मूव ऑन करेंगे और उसमें हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फर्दर इसमें एक चीज़ के जब आप इसको खुद से लेक्चर सुन के इसके नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वो तो आप ज़रूर बनाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फाइल है जहाँ से हम इन क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को देखते हैं, जैसे इस फाइल में हमने सारी चीज़ें देखी लिखी हुई थी, ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि अगर आप अपने हैंडआउट्स भी बनाते हैं लेकिन अगर आप उसका शॉर्ट वर्जन देखना चाहें या अगर आप लेक्चर सुनते हुए इस फाइल को सेपरेट से देखना चाहें तो आप इसका भी प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं या देख सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन इस फाइल में हम सिर्फ अपने लेक्चर के अकॉर्डिंगली मटेरियल ऐड करते हैं और बाकी सारी डिस्कशन जो है वो वॉइस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वो तो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसमें जो मैं चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं लिखी होती, जो डिस्कशन हम करते हैं उसके लिए लाजमी है कि आप अपने रजिस्टर पे से नोट करें, क्योंकि सिर्फ इस फाइल पे रिलाई करेंगे तो फिर वो काफ़ी सारी डिस्कशन जो है जो हम वॉइस में करते हैं वो आपकी मिस हो सकती है। तो इसलिए जो भी मैं बोल रहा होता हूँ उसे आप लाजमी अपने पास पॉइंट्स बनाकर लिखते रहा करें, और फर्दर ये वाली फाइल तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपके लिए कुछ की नोट्स के तौर पर काम आएगी और फर्दर आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वो आपके डिटेल नोट्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो इसे
एज इट इज़ ही मैं इस फाइल को आपसे शेयर कर दूंगा। जैसे हमने यहाँ से लॉगरिथम स्टार्ट किया था, तो ये सारी आपके पास आ जाएगी।